चाहूँगा कि ये जो दीन है ये अल्लाह और इन बंदे का बड़ा ख़ालिसन अपना है। इसमें अगर हम लोग कम ही मतलब किसी को कैलकुलेटर बैठकर और अपने कैलकुलेटर से हिसाब लगाकर किसी को जन्नती करार दें और किसी को दोषी करार दें और किसी मुल्ला को मतलब कुछ और करार दें, मेरे ख़्याल में इसमें हमें इज्तनाब करना चाहिए। ये खुदा की ज़ात पे छोड़ देना चाहिए। मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं वो मेरे ख़्याल में 100 से ज़ायद मुल्कों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। 100 से ज़ायद ममालिक में जब वो नुमाइंदगी कर चुके हैं तो वो दीन के हवाले से कर चुके हैं। वो तबलीग के हवाले से कर चुके हैं। उनके बच्चे के बारे में बार-बार ये कहा जा रहा है, बार-बार ये बता रहा हूँ, ज़ाती हैसियत में जानता हूँ, खुद जानता हूँ। उनके गाँव में 1992 में मैं पहली दफ़ा गया था, कोलंबा के पास जो उनका गाँव रईसाबाद है, पहली दफ़ा आज से 30-31 साल पहले। उनके कज़न मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे क्लास फ़ेलो हैं, हम लोग 2 साल हॉस्टल फ़ेलो रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें नॉलेज में है, इस बिना पर मुझे ज़रा दुःख और तकलीफ़ ज़्यादा था कि वो बच्चा ज़हनी दिमागी तौर पर बचपन से ही, चाइल्डहुड से मसाइल का शिकार था। वो उसकी खुदकशी को लेकर जो तो दोस्त जो दावा कर भी रहे हैं कि वो हराम है, अब अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ देते हैं। अगर मौलाना साहब कह रहे हैं कि मेरा बेटा शहीद है और ये खुदा की मोहब्बत में, रसूल की मोहब्बत में, तो उसकी मैं एक आप लोगों को अपने जो मुशाहिदा है, मैं उस गाँव में जब फातिहा पढ़ने के लिए गया 4 दिन पहले, तो फातिहा पढ़ी मैंने जो उनके भाई हैं डॉक्टर ताहिर कमाल साहब के साथ बड़ी बड़ी पुरानी शनासाई है, उन्हीं दिनों में। और उनके पास जब मैं बैठा हुआ था, फिर मौलाना साहब के साथ जब मैंने फातिहा पढ़ी उनके जो भाई दूसरे हैं मौलाना यूसुफ साहब जो आसम जमील साहब इस दुनिया में उनके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों कि वो उनके बारे में उन्होंने बताया हमें। पुरानी बात थी फिर दोबारा रिफ्रेश की, क्या-क्या उनके मसाइल थे। वो किस तरह अपने आप को वो समझते थे क्या थे बोल के कहते थे कि मुझे खुदा से बड़ी मोहब्बत है, मुझे खुदा के पास जाना है, मुझे खुदा अपने पास बुलाता क्यों नहीं है? मैं जल्द अल्लाह के पास जाना चाहता हूँ और इससे पहले भी 1-2 दफ़ा ये चीज़ें कर चुके हैं। अल्लाह के रसूल के साथ क्यों ज़ुल्म हुआ, क्यों उस वक़्त ज़्यादती हुई, इस किस्म की वो बातें करते थे। ज़ाहिर है इस्लामी घराना, इस्लामी माहौल है, चाहे वो थोड़ा-सा ज़हनी दिमागी तौर पर ठीक नहीं थे, लेकिन फिर भी इस्लाम उनके अंदर रचा बसा हुआ था। तो इस हवाले से अगर मौलाना साहब कुछ अगर चीज़ें कह रहे हैं, मौलाना साहब से हमारे इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं। मेरे भी हो सकते हैं। अगर मेरी सोच से डिफरेंट पार्टी वाली के साइड जाके वो खड़े हो गए, सिर्फ़ इसलिए कि वो जो दूसरी पार्टी वाला था, वो रियासत मदीना बनाने का दावा कर रहा था। और मौलाना साहब भी ज़ाहिर है सुबह से लेके शाम तक इस्लाम के लिए तबलीग करते हैं। और अगर ऐसा किसी जगह पे हो गया है, तो मेरे ख़्याल में हमें इसको इग्नोर करना चाहिए। मौलाना साहब की जो खिदमात हैं, इस्लाम के लिए, तबलीग के लिए, वो 40 साल से भी ज़ायद हैं। तो अगर आज किसी वजह से हमारे उनके साथ इख्तिलाफ़ात हैं, तो हमें इस पे थोड़ा-सा ख़्याल करना चाहिए। इस पे थोड़ा-सा मौलाना साहब को इतना एडवांटेज देना चाहिए और उनकी इस वक़्त हालत देखनी चाहिए। उनकी हालत जो है वो आपके सामने है। जब एक जवान बेटा इस दुनिया में ना रहे और उसके गम में और बेटा भी वो जो सबसे प्यारा है। मैं कुछ चीज़ें ऐसी भी जानता हूँ फिर किसी व्लॉग में भी बता देंगे कि वो इतना प्यार करते थे कि उस बेटे को जहाज़ बनाने का शौक था, गाड़ियाँ बनाने का शौक था। तो उन्होंने उनके लिए एक वर्कशॉप बनाई हुई थी। आप गाँव के अंदर एक वर्कशॉप बनाई हुई थी मेन रोड के ऊपर। उस वर्कशॉप में कुछ बच्चे कई सालों से काम कर रहे थे। वो सिर्फ़ एक खेल था। सिर्फ़ उस बच्चे को बताने के लिए कि आप ठीक हो, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मतलब आप उसको ऑफ़िस-ऑफ़िस कह सकते हैं कि वो ऑफ़िस-ऑफ़िस खेला जाता था और उसके मौलाना साहब अफ़ोर्ड करते थे। बच्चों की तनख़्वाहें, बिजली बहुत सारी चीज़ें हालाँकि वहाँ पे कुछ ऐसा होता नहीं था लेकिन वो बच्चा ये समझता था कि वो एक कामयाब बिज़नेसमैन है और वर्कशॉप चला रहा है। तो जो बाप अपने बेटे से इतनी मोहब्बत करता है और अगर इस बात का फ़ैसला आपने करना है कि वो जो उसकी मौत है वो क्या है? तो मेरे ख़्याल में हमें ये खुदा पर छोड़ देना चाहिए। इसको अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ देना चाहिए। इस वक़्त मौलाना साहब को हमारी ज़रूरत है। हमें उनकी हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए, ना कि हमें उनके लिए वो अल्फ़ाज़ जो अभी हम कह रहे हैं, वो कहने चाहिए। अच्छा, इसके बाद 2-3 चीज़ें और हैं। फवाद चौधरी साहब की जो इस वक़्त गिरफ्तारी है ना, वो बड़ी हैरान कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है और साथ में असद कैसर साहब भी पकड़े गए हैं। दोस्तों, ये जो गिरफ्तारियाँ हैं ना, ये एक मैसेज है, ये पैगाम दे रही हैं कि जिन लोगों ने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया उनका सिर्फ़ इमरान खान से मतलब आप ये कह लें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, महज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना और फिर जान छूट जाना, ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हम पहले भी कह रहे थे, इनके ज़रिए इस फ़ितने को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा, ये लोग खुद फ़ितने को ख़त्म करेंगे और जो लोग इससे पीछे हटेंगे, उनके साथ वही सलूक होगा जो फवाद चौधरी साहब के साथ हो रहा है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पैगाम दे रही है कि 9 मई के वाक़ये में जो भी ज़रा-सा भी मुलव्वस होगा, उसकी ऐसे जान नहीं छूटेगी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और अपनी सीवी मतलब किसी के हाथ जिसके हाथ वो भेजते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये अंदाज़ा आप लोगों ने लगाना है, वो सीवी किसके हाथ भेजते हैं, तो उससे जान छूट जाए। ऐसा मुमकिन जो है वो नहीं है। ये जो ज़रा-सा अब देखें ये फवाद चौधरी साहब जो हैं, इन जैसों ने इसे वाक़ये कराए हैं। ये सबसे ज़्यादा इमरान खान को पुश करने वाले थे, ज़रा आप बाहर निकले, लोग तो हथियार लेके खड़े हैं, वो तो हर चीज़ उड़ा देंगे, तबाह कर देंगे। तो आज जब ये इसके साथ सब कुछ हो रहा है, तो इसको मतलब बताना ज़रूरी है
इस फितने को ख़त्म करने के लिए इनके साथ जो वो पूरे-पूरे मशवरे देने वाले हैं, पूरा-पूरा ये सब कुछ करवाने वाले हैं, शायद वो ये समझते थे कि इमरान खान ने सदा रहना है। अगर आप पाकिस्तान की आर्मी भी तबाह कर दें, पाकिस्तान की फ़ौज को भी ये कर दें, मुल्क को भी आग लगा दें, लेकिन इमरान खान ने रहना है। लेकिन ऐसा नहीं था, वो साबित हुआ। ख़ैर ये जो डबल गेम चल रही थी असद साहब की गिरफ्तारी पर, वो दोनों तरफ खेल रहे थे। वो एक तरफ खट्टक साहब को भी लारा लगा रहे थे कि हम आपके साथ हैं। सिर्फ इसलिए हम लोग अभी बाकायदा ऐलान नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग पीटीआई की जो बुशरा बेगम की जो गालम ब्रिगेड है उससे ज़रा-सा घबराते हैं कि वो बड़ी गालियाँ निकालेंगे और हमारा जीना हराम कर देंगे, तो हम लोग ज़रा आराम से एंड पे आके आपके साथ जॉइन कर लेंगे। दूसरी तरफ अलवी के साथ जो वो गेम मिलकर कर रहे थे वो भी आपके सामने थी। तो इसलिए मेरा ख़्याल है ये भी एक मैसेज देना था। अब खट्टक साहब जो हैं वो 2-2 चीज़ें तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने देखा जनाब अगर ये कर रहे हैं तो फिर इधर से इनको गिरफ्तार करवाएँ। तो खट्टक साहब ने कहा कि इनका जो कांटा है ना वो निकाल दिया जाए। 9 मई वाला जो वाक़या है ना दोस्तों, वो हमें बड़ी देर याद रहेगा। और उस जब भी कोई मुल्क में इस जैसा वाक़या होएगा वो 9 मई से नत्थी होगा। इसीलिए जिस दिन हम लोगों ने 42 कंट्री के ममालिक ने लोगों ने जिन्ना हाउस का दौरा किया था, तो वहाँ पे मैंने यही बात की थी कि इन लोगों से किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी चाहिए। इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। इन लो जो भी इसमें मुजरिम हैं, जो भी इसमें प्लानिंग करने वाले हैं, जो इनके हैंडलर हैं और जो ये सब करने वाले हैं, अगर आप इनको सज़ा नहीं देंगे ना, तो फिर होगा ये कि कोई भी कल उठेगा और ये सब कुछ कर जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि इसकी सज़ा कोई नहीं है। पकड़े जाने के बाद 6 महीने अंदर रखने के बाद छोड़ दिया जाता है। खैर अगर इनको सज़ा मिल जाती, सख्त सज़ा मिल जाती तो ये जो मियाँ वाली एयरबस पर दोबारा हमला हुआ है, वो शायद ना होता। उनको पता होता कि पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ़ कर रही हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान की अदालतें क्या कर रही हैं? कह जी मिलिट्री केस में चलाना नहीं केस इनका। इनका सादी अदालतों में चलाएँ, कहीं चला दें कसूर शेखुपुरा में जहाँ से 2-4 दिन में लोग जो छूट जाएँ, जैसा कि होता आ रहा है। ले ये जब ये रवैया होगा तो फिर मिलिट्री बेस पर जो हमला है, ये जो कल हुआ है, इस जैसे वाक़यात हो गए। पाकिस्तान में एक मिसाल कायम करनी है। और वो 9 मई के लोगों को जो जिन लोगों की वजह से हुआ है उनको सज़ा देकर ये मिसाल करनी है, वरना ऐसे काम नहीं चलेगा। ट्रायल में जितनी भी आप तख़ीर करेंगे उतने ही मसाइल बढ़ेंगे। अच्छा जी पीपल्स पार्टी एक तरफ तो नून लीग से लड़ने के लिए कह रही है, प्रोपेगेंडा कर रही है, इल्ज़ामात लगा रही है, वहाँ पीपल्स पार्टी के कुछ लोग जो है ना वो कुछ और ही किस्से कहानियाँ सुना रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल सालेह हयात ने कहा कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में महलूत हुकूमत बनेगी और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान में बनेगी। फैसल याद ने ये भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग अगली हुकूमत में एक दूसरे का साथ देंगे। फैसल सालेह याद ने इस बात का एतराफ़ किया कि पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब में कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें दोबारा हासिल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्ट्रॉन्ग होल्ड मौजूद है। मेरे ख्याल में यही पीपल्स पार्टी की असल औकात है जो उनके मुँह से निकल रही है। लेकिन क्योंकि वो एक दोस्तों में अक्सर मैं कच्चे की वाली वो बात किया करता हूँ रौनक वाली कि पीपल्स पार्टी तो है ना सिर्फ़ एक रौनक लगाती है। टीवी टॉक शो में मुख्तलिफ चीज़ें करके कभी इलेक्शन जल्दी कराने के हवाले से कभी वो लेवल फील्ड गेम के हवाले से, वो सिर्फ़ मीडिया पे अपने लोगों को अपने साथ कीप इन टच रखने के अलावा कुछ भी नहीं है। असल में पीपल्स पार्टी जो है ना उसका आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो है बेड़ा गर्क कर दिया है। अगर ये साथ में रहते जिस तरह मरियम नवाज़ और ये चीज़ें चल रही थी तो मेरे ख़्याल में ये काफ़ी बेहतर होता। दूसरा एक बहुत ज़रूरी आप लोगों से एंड पे बात करनी है। वीलो के एंड पे ये जो सोशल मीडिया इमरान खान का है ना, जिसको बुशरा बीबी लीड कर रही हैं, इसमें बड़े 2, 4, 5, 7, 10 जो ट्विटर हैंडल हैं, जो ज़ाहिर है पीटीआई को नुमाइंदगी करते हैं। ऐसे-ऐसे लोगों की वो मतलब पगड़ियाँ उछालने में मास्टर हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। पीटीआई के कुछ लोग हसन अय्यूब के भाई, जो कि हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, बड़ी अच्छी तरह से हम उनको जानते भी हैं और इस्लामाबाद के बड़े वेल नोन बाखबर सहाफ़ी हैं। उनके भाई मोहसिन अय्यूब खान साहब हैं जो अभी पीपी मतलब पंजाब असेंबली का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। मैं सिर्फ़ उनको बताना चाहता हूँ, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ कि मोहसिन अय्यूब और हसन अय्यूब के जो वालिद शहीन अकबर साहब थे ना, वो एक बहादुर सियासतदान थे। मुशर्रफ के सख्त तरीन दौर में जब कोई नून लीग का नाम लेता था तो वो ज़िले के सदर थे। सिर्फ़ उन लोगों की वज़ाहत के लिए बताना चाहता हूँ कि वो ज़िले के सदर थे। तो आज अगर हसन अय्यूब का भाई मोहसिन अय्यूब इलेक्शन लड़ने जा रहा है, तो वो हसन अय्यूब की वजह से नहीं लड़ना जा रहा, वो अपने बाप की लेगसी को लेके चल रहा है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो ये चौधरी निसार साहब थे ना, वो उनके बगैर मैं अब ये शायद मुनासिब लफ़्ज़ ना हो कि उनके बगैर कुछ नहीं थे, लेकिन चौधरी निसार साहब को जिताने वाले, चौधरी साहब को इलेक्शन में इन रखने वाले शाहीन अकबर साहब हुआ करते थे। गुज़श्ता दिनों में जब हम लोग रावलपिंडी, इस्लामाबाद गए हुए तो जहाँ पे मिले हैं, जिससे भी मिले हैं, बड़े-बड़े लोगों से मिला हूँ मैं, मतलब कि वज़ीरों से मिला हूँ और पता नहीं बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट से मिला हूँ। जहाँ भी ज़िक्र हुआ है हसन का, तो उन्होंने कहा जी इसका बाप शाहीन खान बड़ा बहादुर इंसान था। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में इससे बहादुर इंसान नहीं था। तो वहाँ पे हमेशा हसन अय्यूब के और मोहसिन अय्यूब के वालिद का बड़ा पॉज़िटिव में लोगों में ज़िक्र है। उन्होंने कहा जी कि ये ऐसे इंसान थे कि जो डरने वाली जिसमें कोई चीज़ ही नहीं थी।
और वो इसके अलावा मतलब कि पीपल्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े सरगर्दा रकन थे और उसके अलावा जो अंजम वकील हैं, उनके बरादर रिजवी थे। हसन अय्यूब ने अपने वालिद के साथ बल्कि मोहसिन अय्यूब ने अपने वालिद के साथ 15 साल खाक छानी है इस हल्के की। इसलिए कि जब उन्होंने टाइम आया तो उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। तो ये ऐसे नहीं है कि कहीं से मतलब कि पैराशूटर आ गए हैं और इलेक्शन लड़ने आ गए हैं और इस वजह से आ रहे हैं कि जो मोहसिन साहब जो हैं वो पीटीआई को टफ टाइम देते हैं टीवी पर बैठकर, तो शायद कुछ लोगों को लगता है कि वो नून लीग को भी रगड़ा लगाते हैं। जब कोई ऐसी चीज़ आती है वो नून लीग को भी नहीं छोड़ते। वो दोनों तरफ वो एक देखें सहाफ़ी है, ईमानदार सहाफ़ी है, दयानतदार सहाफ़ी है और बाखबर सहाफ़ी है। अब इमरान खान साहब जो हैं उनका मतलब कि अब अगर इमरान खान साहब के बारे में कहते हैं कि वो फितना जो वो बस अब खत्म कर दिया जाएगा। वो 2 साल 4 साल बाहर नहीं निकलेगा। तो पीटीआई वाले समझते हैं कि शायद वो नून लीग की फ़ेवर कर रहा है, हालाँकि नून लीग की फ़ेवर नहीं कर रहा, वो सच बता रहा है। तो मेरे ख़्याल में जो पीटीआई वाले हैं वो उनका वतीरा है बड़ा पुराना, वो किसी भी पगड़ी उछालने में मास्टर हैं। लेकिन मैंने कहा ज़रा आपको बता दूँ कि जो मोहसिन अय्यूब खान है, वो कोई आज पैराशूट के ज़रिए नहीं उतर रहे हैं। 15 साल से इस हल्के में छान रहे हैं खाक और अपने बाप की लेगेसी लेके चल रहे हैं। यही आपके शेयर करना था। अपना ख़्याल रखें, इजाज़त दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात हो